बढ़ती हुई उम्र के साथ एक जो कॉमन प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती है, और वो क्या है? गैस बहुत ज़्यादा भरने लगती है हमारे पेट में, जिसकी वजह से हम कुछ भी खाते हैं, चाहे हम कम क्वांटिटी में खाएं, तो भी हमारा पेट फूलने लगता है। आपको बहुत भारी भारी सा महसूस होने लगता है, खट्टी खट्टी डकारें आने लगती हैं। आप रात को कुछ खा ले तो करवटें बदलते रह जाते हैं, लेकिन आपको नींद नहीं आती है, क्योंकि एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है जब उम्र बढ़ने लगती है। तो 30 के बाद से ये प्रॉब्लम शुरू होने लगती है। हालांकि हमें फील नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे 30 के बाद जैसे जैसे आप 35 की तरफ बढ़ते हैं तो ये प्रॉब्लम आपको दिखने भी लगती है। तो आज का ये जो वीडियो है वो आपके काम का होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी थेरेपीज बताऊंगी जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकती है इन सब प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए। क्योंकि आज के वीडियो में हम जो भी देखेंगे थेरेपीज, वो आपके एसिडिटी को निकालेगी, गैस नहीं होने देगी, अफवारा नहीं होने देगी, पेट फूलने की जो प्रॉब्लम है उसे कम करेगी, कॉन्स्टिपेशन ब्लॉटिंग की दिक्कत है उसे भी कम कर देगी। तो ये वीडियो आपके काम का है, तो पूरा देखिएगा, क्योंकि जो थेरेपी बताऊंगी इसी मैट पर बैठे बैठे हम करने वाले हैं, वो भी आराम से। उससे पहले कुछ ऐसी टिप्स जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। आप रात को खाना बंद कर दीजिए। अब इसका मतलब है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पर चले जाइए, मतलब कि 14 घंटे की फास्टिंग। इसमें आप शाम को 6 से 6:30 बजे तक आप जो भी खाना चाहते हैं उसमें आप खा सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको कुछ नहीं खाना है रात तक। उसके बाद आप अगले दिन 10 बजे कुछ खा या पी सकते हैं। इससे आप देखेंगे कि गैस और ब्लोटिंग, पेट फूलने की दिक्कत आपकी बहुत हद तक कम ऑलरेडी हो चुकी होगी। नंबर 2, जैसे ही कुछ खाते हो सीधे अपने बेड पे मत जाया करो। उससे पहले अगर हम थोड़ा सा वॉक कर ले, टहल ले, तो इससे हमारा पेट जो है वो आराम मिलता है, पेट में गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। इसे आप ट्राई कर सकते हैं। नंबर 3, जब भी कुछ खाएं उसके बाद 1 घंटे बाद हल्का गुनगुना गर्म पानी आपको पीना है, सिप सिप करके पीना है। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो उठते ही हल्का गुनगुना पानी पी लीजिए, लेकिन उसे आपको उकड़ू बैठकर पीना है, यानी कि टॉयलेट पोजीशन पे पीना चाहिए। तो इससे आपको काफी ज्यादा आराम मिलेगा। चलिए देखते हैं हम थेरेपीज कि आज हम कौन कौन सी थेरेपीज करने वाले हैं जो कि हमारी बॉडी को अपने आप हेल्दी बना देगी, हमारी कुछ अच्छी आदतों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग सा वीडियो। करने से पहले एक बार याद रखकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दे। तो चलिए सबसे पहले हम हमारे हाथों का इस्तेमाल करते हुए अपने अंगूठे के जो नीचे वाला हिस्सा है उसे हम इस तरीके से अपनी 2 अंगुलियों के बीच में लेते हुए इस तरीके से रोल करें, इस तरीके से। अब ये चीज आपको कितनी देर के लिए करनी है, तो इसको आप कर सकते हैं 2 से 3 मिनट के लिए, या इसका थोड़ा सा अगर टाइम कंफर्टेबल हो तो बढ़ा भी सकते हैं। इस तरीके से दोनों हाथों में हमें करना है। इस तरीके से हम हमारे हर एक अंगुली को नीचे वाले हिस्से को इस तरीके से प्रेशर देंगे, इस तरह से। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में हमें क्या करना है कि हमें बहुत कंफ्यूजिंग लगता है कोई भी एक्यूप्रेशर पॉइंट ढूंढने के लिए, तो इसके लिए हम करेंगे ताली वाली थेरेपी, जिसमें अपने दोनों हाथों की अंगुलियों को हमें आपस में इस तरीके से लगा लेना है। ठीक है, 5 अंगुलियां दूसरे हाथ के 5 अंगुलियों से लगी हुई है। अब हमें इसे क्लैप करना है इस तरीके से। ये आप कितनी देर के लिए करेंगे वो बताने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि इस तरीके से जब हम क्लैप करते हैं, आपकी जो 5 अंगुलियां हैं वो आपके हाथ के दूसरे 5 अंगुलियों से जब टकराती हैं तो उससे एक वाइब्रेशन निकलेगी। ये जो वाइब्रेशन है वो ओवरऑल आपकी पूरी बॉडी में जाएगी। इससे आपके अधिकतर बॉडी के हिस्सों में जो वाइब्रेशन उत्पन्न होगी, जो शुरू होगी, उससे आपके जो इनर ऑर्गन्स हैं वो तो एक्टिवेट होंगे, साथ ही साथ ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। इस तरीके से रिलैक्स। चलिए अगली थप्पी देखते हैं जो हम कहाँ देने वाले हैं। हम देंगे अपने पेट के हिस्से में। इसके लिए आप चाहें तो वज्रासन में बैठ जाइए, और आप चाहें तो इस तरीके से भी बैठ सकते हैं। अगर आपकी एज ज्यादा है तो आप पाटे पर बैठ जाइए। ठीक है, तो आपको इस तरीके से अपने हाथों को जस्ट आपके चेस्ट के नीचे वाला जो हिस्सा है, इतना हिस्सा है, इसमें आपको थपथपाना है।
इससे आपके पेट फूलने की जो प्रॉब्लम है वो खत्म होती है। पेट में जमा जो गैस है वो निकलेगी। इस तरीके से थोड़ा सा हम दबाएंगे, इस तरीके से अपनी फिंगर्स को हल्का सा मोड़ते हुए, इस तरीके से। इस तरीके से ये आप कितनी देर के लिए करेंगे? 1-1 मिनट के लिए कर सकते हैं। जैसे ही हाथ में दर्द होने लगे आप शुरू कर दीजिए वापस से करना, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, जिस तरीके से मैं रुक गई हूँ। इस तरीके से थोड़ी देर होल्ड करेंगे, वापस से शुरू हो जाएंगे। 5 मिनट तक इस चीज को आप कर सकते हैं। चलिए अगली चीज देखते हैं। तो हमारे इंडियन कल्चर में हाथों में चूड़ी यूं ही नहीं पहनी जाती थी। एक्चुअल में हम बात करें चूड़ियों की तो जो स्पेशली कांच की चूड़ियां होती थी वो पुराने टाइम पे लेडीज बहुत ज़्यादा पहनती थी। और ये इंडियन कल्चर में क्यों आया? क्योंकि इसके पीछे भी हमारी बॉडी से जुड़ा हुआ है फ़ायदा। जब लेडीज कांच की चूड़ियां पहनती थी तो उनकी कलाई में वाइब्रेशन आती थी। कांच की चूड़ियां जब आपस में टकराती थी तो वाइब्रेशन होती थी, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता था। लेकिन आजकल ये कल्चर भी खत्म हो गया है, तो उसके लिए हम करेंगे थेरेपी। इस तरीके से अपनी अंगुलियों को करते हुए इस तरीके से आप अपनी कलाइयों पर इस तरीके से घुमाएंगे। इससे हमारी जो कलाई है वो गर्म होगी, वाइब्रेशन इसमें आने लगेगी। इस तरीके से दोनों हाथों में हमें करना है, इस तरीके से। इस तरीके से, ठीक है। ये कितनी देर के लिए करोगे? ये वही 1 मिनट से शुरू कर दो, धीरे धीरे कंफर्टेबल होते जाओ तो 5 मिनट तक ले जाओ। चलिए अगली चीज देखते हैं। पहले में हम करेंगे अपने पैर के घुटने के ऊपर अपने पंजों को ले आएंगे। ले आने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से अपने पैर के पंजों को सबसे पहले सहलाना है। इसके बाद हमें अपने पैर के पंजों को इस तरीके से थपथपाना है। आप चाहें तो मुट्ठी बना लीजिए, इस तरीके से। इससे जितनी भी आपके पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होती है। स्पेशली हमारे पैर के पंजे का जो बीच वाला हिस्सा है उस पे आपको पुश करना है, इस तरीके से। आप देखेंगे कि जो आपका पेट है जो बहुत ज़्यादा टाइट रहता है, पेट साफ ना होने की प्रॉब्लम है, गैस भरने की प्रॉब्लम है, तो वो भी सॉल्व होती है। पूरे पंजे पर धीरे धीरे से ले जाएंगे, इस तरीके से। पैर ऊपर उठाइए, उठा लेने के बाद इस तरीके से। ये दिखने में जितनी आसान थेरेपीज हैं, ये आपकी बॉडी को उतना ज़्यादा फिट और हेल्दी बनाती है। साथ ही साथ बिल्कुल भी इसे आप करते हुए कुछ प्राणायाम कर सकते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जो कि हमारे चैनल पर बहुत इजी दी हुई है। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है एक्सरसाइज करने में तो एक बार चैनल को ज़रूर विजिट करना, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आपको आपके काम के मिल सकते हैं, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अगली थेरेपी। अगली थेरेपी के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से वज्रासन में बैठ जाना है। इस तरीके से वज्रासन में बैठ जाने के बाद आप क्या करेंगे, अपनी थाइस पर, कमर सीधी, थाइस पर हमें इस तरीके से पुश करना है, यानी थपथपाना है, इस तरीके से मुट्ठी बनाते हुए। आप देखेंगे जब आप ये करेंगे वो आप ऑलरेडी फील करेंगे कि आप कितना लाइट फील कर रहे हैं, इस तरीके से। चलिए काउंटिंग के साथ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स। अगली चीज देखते हैं। तो अगली चीज के लिए अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जाओ और पीठ के पीछे की तरफ इस तरीके से आप थपथपाओगे, इस तरीके से। दूसरी तरफ भी। रिलैक्स। हो सकता है ये बहुत सारे लोगों से ना हो, लेकिन कोशिश कीजिएगा हल्का सा अपने हाथ को पीछे ले जाइए। 10-10 सेकंड से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये जो थेरेपीज हैं ये भले ही बहुत ज़्यादा इजी आपको दिख रही है, लेकिन यकीन मानिए अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पर करते हैं, जब टाइम मिले तब करते हैं
और जितना टाइम मैं बता रही हूँ हर थेरेपी को करने के लिए उतना टाइम करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी कितनी ज़्यादा हेल्दी रहने लग जाएगी। हेल्दी रहने का मतलब है कि जब उम्र बढ़ती है तो पेट में बहुत ज़्यादा गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ती है, खट्टी खट्टी डकारों की प्रॉब्लम बढ़ती है, पेट फूलने की दिक्कत आने लगती है। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स है वो आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगी। तो एक बार मेरा बताया ये तरीका ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदे देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। एक बार याद रखकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। साथ ही साथ इस वीडियो को ढेर सारा शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ, जिनको भी आपको लगता है ये प्रॉब्लम्स हैं, उनको ज़रूर शेयर कर दें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।